यूएई के दुबई में एक बार फिर पाकिस्तान के उभरते अरमानों पर सुरमाओं ने यानी भारतीय सुरमाओं ने पानी फेर दिया और टीम इंडिया ने एक और बार पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। 7 विकेट से टीम इंडिया जीत चुके हैं मुकाबला। करेंगे इसी पर हम बातचीत। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आकाश चोपड़ा, संजय बांगर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और थोड़े दूर से सही पाकिस्तान के लाहौर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर वहाब रियाज। वेलकम वहाब। थैंक यू। वहाब, चलिए शुरुआत हम आपसे ही करते हैं। अतिथि देवो भव, तो आप ही के पास हम पहले चलते हैं। जो जिस हिसाब से ये मुकाबला खेला गया, वहाब क्या लगता है आपको, कहां पर पाकिस्तान से बड़ी चूक हुई? क्या टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना वही एक भारी पड़ा उनको? नहीं, मेरा ख्याल है कि टॉस जीत के बैटिंग करना तो एक अच्छा डिसीजन था। जिस तरीके से हमने देखा कि सेकेंड इनिंग्स में बॉल टर्न हो रहा था, पहली इनिंग से ज्यादा जो था वो मुश्किल था, तो डिसीजन तो ठीक था बैटिंग करने का। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि थोड़ी सी जो प्लानिंग थी वो जो थी वो सही तरीके से नहीं की गई, या जो जिस तरीके से लड़कों को खेलना चाहिए था उस तरीके से वो नहीं कर सके। पावर प्ले इंपॉर्टेंट था, उसमें हमने विकेटें गवा दी। और उसके बाद आपको पता है, जब इंडिया की स्पिन बॉलिंग की बात आए तो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। कुलदीप हो या अक्षर हो, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और उसी वजह से आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल तब हुई है कि जब पाकिस्तान जो है वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सका, जिसकी वजह से 63 डॉट बॉल्स हुए और वहां पे जो है वो पाकिस्तान मैच जो है वो हारा। बिल्कुल। और लेकिन जिस तरीके से बताया वहाब ने, आकाश भाई, यहां पर वो भी ओपनिंग बॉलिंग करते हैं। आप दोनों भी, मेरे पास ओपनर मौजूद है। मैं थोड़ा सा डायलेमा में था, उधर जाऊं या इधर आ जाऊं। चलिए अब आपके पास आता हूं। मुकाबला जिस हिसाब से टीम इंडिया ने खेला, ऐसा लगा कि बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर जगह 20। आई थिंक बोलिंग ने सेटअप किया इस मुकाबले को। जिस तरीके से गेंदबाजी की है, शुरुआत में तो 6 ओवर में 42 रन थे। पहले 2 शुरुआती झटके लगे। हार्दिक पांड्या पहले गेंद पर विकेट छटका लेते हैं, फिर बुमराह एक विकेट ले लेते हैं। पावर प्ले तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्पिनर्स आते हैं, उन्होंने इतना जबरदस्त पकड़ के रखा कि अगले 10 ओवर में सिर्फ 40 रन बने थे। तो मिडिल ओवर्स में जब फील्ड खुल गई है, सिंगल्स आसानी से उपलब्ध हैं, अगर वहां पर भी आप रन नहीं बना पा रहे हैं तो फिर वो जो मैच था तेजी से वो भारत की तरफ मुड़ता जा रहा था। ऑफकोर्स स्पिन बॉलिंग है तो धीमी धीमे होती है, पर मैच तेजी से मुड़ रहा था, चाहे वो कुलदीप यादव हो या अक्षर पटेल हो। और वहां से जब अंत में जाते जाते शाहीन ने कुछ मारे भी, तब भी ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो गई हजूर आते आते। बेशक। और जिस हिसाब से शुरुआत हुई संजय भाई, अभिषेक शर्मा की खास तौर से, उन्होंने ऐसा लगा कि मौका ही नहीं दिया। 13 बॉल और 33 रन, जिस हिसाब से उनकी बैटिंग रही। पाकिस्तान के गेंदबाज हक्का बक्का अफरीदी के ओवर में वो जो शॉट्स उन्होंने लगाए, एक फ्लिक 6। जी, और हाई इम्पैक्ट प्लेयर है वहाँ पर, और जिस तरह का इम्पैक्ट देते हैं उसका सीधा सीधा असर जो है भारतीय T20 इंटरनेशनल के रिजल्ट्स के ऊपर आया है। विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, क्योंकि उस तरह से ये खेलते हैं। बेखौफ अंदाज है, यूथ है, और जब यूथ होता है तो फिर आप ज़्यादा सोचते भी नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है, पीछे का बैगेज नहीं होता है, ना तो कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो इनको फ्रीडम मिला है, जो स्किल सेट है, जिस तरह से ये खेल रहे हैं, उसका मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा भारतीय टीम को हो रहा है। और इतना आगे लेके जाते हैं मैच को, फिर अन्य जो बल्लेबाज है वो थोड़ा सा और इत्मीनान से खेल सकते हैं। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है अभिषेक शर्मा का। आपने इत्मीनान से खेलने की बात की संजय भाई, और आकाश भाई हम आपसे पूछे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले चलते हैं वहाब के पास। वहाब, इत्मीनान से खेलने की शॉट हुई है, बात हुई है, और उसके बाद जिस हिसाब से हम अगर बात करें, आप देखें फरहान को, साहिबजादा फरहान को, उन्होंने रन बनाए, 40-44 गेंदों का सामना किया। क्या आप मानेंगे कि कुछ ज्यादा शेल में चले गए थे, थोड़ा सा फ्री फ्लो और खेल सकते थे? देखिए, फरहान का पहला मैच था, लेकिन जिस तरीके से सामने से विकेट गिर रही थी, एक तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उस वजह से थोड़े से अंडर प्रेशर थे। दूसरा, जो फरहान की गेम है वो ऐसी है कि वो कोशिश करता है कि अटैक करे, और वो बॉलर्स के पीछे जाते हैं। वो ज्यादातर रिलाई नहीं करते कि मैं रोटेशन पर जो है वो ज्यादातर रिलाई नहीं करते। तो आई थिंक इतने बड़े मैच में जब आप खेल रहे थे और ऐसे ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, सो आपको अपनी इनिंग को थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है कि आपने किस बॉलर को पिक एंड चूज करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बॉलर को एक ही तरीके से ले और उसको अटैक करने जाएं। ऑब्वियस है कि उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है इंडियन बॉलर्स का, और दे ऑल्सो न्यू कि वो किस तरीके से खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साहिबजादा को थोड़ी सी अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको टारगेट करना पड़ेगा कि कौन सा बॉलर उनको पिक एंड चूज करना और किस तरीके से उनको अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है। आई थिंक वहां पे ये थोड़ा सा इस इनिंग्स में जो था उनसे ये चूक हो गई।
और वहाब कौन सा अफरीदी आए थे आज खेलने के लिए? वो शाहीन आए थे या शाहिद आए थे? जिस अंदाज उन्होंने खेला था आज बल्लेबाजी की। देखिए अब तो वो एक ही फैमिली है तो इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन शाहीन जो है वो ऑलवेज एग्रेसिव है। उनको पारी करने का बहुत शौक है और रन्स बनाने का बहुत शौक है। सो आई थिंक ऐसा होना चाहिए जिस नंबर पे वो आते हैं, इस नंबर पे जब भी 2-3 ओवर्स रह जाए तो आपके पास कोई ऐसा प्लेयर जरूर होना चाहिए जो दूसरी टीम के बॉलर्स को थोड़ा सा अंडर प्रेशर डाले। और हमने जिस तरीके से देखा आज उन्होंने हिटिंग किया, उनके अंदर ये एबिलिटी है और उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ है। सो आई थिंक ये एक अच्छी चीज है देखने को, और आई थिंक उसको अपने आप को और डेवलप करना चाहिए इस फॉर्म में। बेशक। और आकाश भाई, कुलदीप यादव की हम लोग बात कर रहे थे पिछली बार भी कि भाई उन्हें मौका जब नहीं मिल रहा था, जब मिला तो दोनों हाथ से भुनाया। इस बार तो दोनों मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी उठा के ले गए और आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की है एक्चुअली उन्होंने। और इंटरेस्टिंग है कि जिस गति पे गेंदबाजी करते हैं, बहुत बार आप रिस्ट स्पिनर्स को देखते हैं जो मॉडर्न डे T20 रिस्ट स्पिनर थोड़ा तेज डालते हैं गेंदबाजी, जिसमें राशिद खान विश्व के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर, वो भी तेज डालते हैं, ऑफकोर्स राइट आर्म से, पर तेज डालते हैं। ये कुछ अलग तरीके के हैं, ये वो ट्रेडिशनल मोल्ड के हैं, ये बहुत सारी रेव्स प्रदान करते हैं, इसलिए धीमा डालते हुए भी गेंद को आपसे दूर गिराने की काबिलियत रखते हैं। जो उनके पास डिप है आई थिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर थोड़ा सा भी मैदान बड़ा है तो फिर आपको इनको शॉट लगाने के लिए आपको कदमों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, हाथ से गेंद को पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ गेंद को मारने की काबिलियत रखते हैं। और मुझे लगता है वो एक समय था बीच में जब इन्होंने स्ट्रगल किया था टू बी ऑनेस्ट, पर उसके बाद से जब से वापसी की है मौके उतने नहीं मिले। वो आईपीएल में ज़्यादा खेलते हुए नजर आते हैं, भारत के लिए कम खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन पिछली आप 2 आईपीएल उठाकर देख लीजिए, डिफरेंट फेजेस में गेंदबाजी देख लीजिए, 2 मुकाबले यहाँ खेले हैं। आई थिंक कुलदीप यादव इज इन अ वेरी गुड स्पेस जहाँ पर हाथ से वो स्पीड वैसे उनकी तेज नहीं रहती है, लेकिन सही स्पीड पे जो उनकी ऑप्टिमम पेस है उस पेस पे अब वो गेंद डाल रहे हैं, तो ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल। और विकेट लेने की स्पीड तो बढ़ती जा रही है भाई, 7 विकेट 2 मैच में। और संजय भाई, हम लोग कुलदीप की बात कर रहे हैं, पर आप मानेंगे कि जसप्रीत बुमराह का जो आज इस्तेमाल किया गया, वो 3 ओवर पहले हमने देखे, बहुत मुश्किल से ऐसा नजर आता है कि जसप्रीत बुमराह के से सिर्फ 1 ओवर करवाया जाए। तो ये जो एक रणनीति थी, वो क्या रणनीति ठीक थी? बड़े मैचों में भी, फाइनल की तरफ भी हम ऐसा देख सकते हैं? वो थोड़ा सा आपको बताता भी है इस तरह के फैसले कि सूर्य कुमार यादव क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पहले मैच में भी यूएई के खिलाफ उन्होंने 3 ओवर डाले थे, आज के मैच में भी 3 ओवर डाले, तो वो शायद आखिरी के ओवर्स को इतना मायने नहीं रख रहे। और क्योंकि भारतीय टीम पहले दोनों ही मैचेस में पहले गेंदबाजी करी है, हाँ अगर टारगेट को डिफेंड करना है, भारतीय टीम सेकंड गेंदबाजी अगर कर रही होती तो फिर शायद थोड़ा सा मामला अलग दिखता। मगर मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने बेस्ट बॉलर्स को जितना पहले इस्तेमाल कर ले उतना बेटर है, और 19वें 20वें ओवर तक शायद ज़्यादा ध्यान ना दे। और अगर आगे की तरफ हम देखें एशिया कप में वहाब, तो पाकिस्तान के लिए क्या चुनौतियां होंगी? हालांकि सुपर 4 में 2 टीम को जाना है, भारत 1 मैच और वो जीत जाती है, पाकिस्तान यूएई से अगर जीत जाती है तो वो भी आगे बढ़ जाएगी। पर उनके लिए चुनौतियां, सैम अयूब 2 मैच 2 डक, गेंदबाजी से तो अच्छा कर रहे हैं पर बल्लेबाजी उनकी अब तक के दिखी नहीं है अच्छी। देखिए वाला मैच तो सिस्टम से बाहर निकालना होगा, जो होना था वो हो गया है और इन गलतियों से सीखना होगा। अगर यही गलतियां हम आगे करते रहेंगे, अगले मैचों में करते रहेंगे, तो फिर हमें इसका नुकसान ज्यादा होगा। जहां तक रह गई सैम अयूब की बात, ऑब्वियसली बॉलिंग में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन एज अ बैट्समैन उनका जो रोल है टीम में, उनको वो अच्छे तरीके से निभाना है। पाकिस्तान टीम जो है वो सैम अयूब को उसकी तरफ उनकी हमेशा निगाहें होती है कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो जब भी रन्स करता है तो फिर वो उस फ्लो में चलता रहता है और फिर वो पाकिस्तान के लिए इजी कर देता है चीजों को। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सैम को इस बारे में सोचना होगा अपनी बारी को लेके थोड़ा सा, क्योंकि उनका चलना बहुत जरूरी है इस बैटिंग लाइनअप में। वो एक्सपीरियंस है, पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, सो उनको पता है कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। लेकिन रन्स किस तरह करने, अब उनको ये देखना होगा, क्योंकि ये कंपटीशन में अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को काफी मुश्किल पड़ सकती है। बिल्कुल। और सुपर 4 में जब जाकर बड़ी टीमों के इससे मुकाबला होगा तो वहां पर इस पर नजर रखना पड़ेगा। आखिर में आकाश भाई और संजय भाई, एक छोटा सा कमेंट, सूर्य कुमार यादव जिस हिसाब से खेले, खुश वो भी फॉर्म में आ गए हैं, भारत के लिए अच्छी खबर?
देखिए, रन्स बनाने होते हैं और मैच जिताना होता है अंत में। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। वो खूबसूरती से रन बने, बहुत तेज गति से रन बने, इसकी इस मैच में आवश्यकता थी नहीं। तो अपना समय उन्होंने गुजारा और वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इतनी आसान बल्लेबाजी नहीं थी, थोड़ी सी फंस भी रही थी, गेंदबाजी भी सामने एंड से अच्छी हो रही थी। खासतौर से अगर हम सईम की बात करें या फिर अबरार की बात करें, बहुत बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की। तो वो जरूरी था कि आप वहां पर खड़े रहते हैं, कप्तानी पारी खेल कर जाते हैं। और आई थिंक अगर स्काई के दृष्टिकोण से देखें, एक तो बर्थडे बॉय थे, तो अच्छा अपने आप को खुद तोहफा दिया है। और दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ ना भी रन बनाए नहीं थे, तो एक बॉक्स था, वो टिक करना जरूरी था। और वो एक अच्छे टूर्नामेंट में टिक भी हो गया, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ये भारत के कप्तान है जो T20 विश्व कप को डिफेंड करने के लिए जाएंगे। और आप ये चाहते हैं कि आपका कप्तान जो है वो इतने अच्छी फॉर्म में हो कि हमेशा वो चल रहा हो सीना तान। बेशक। और आखिर में संजय भाई, संजू सैमसन की तरफ अगर छोटा सा हम आपसे कमेंट लें, पिछले मैच में भी उनकी बैटिंग आई नहीं, आज मौका था, लेकिन उनसे पहले दुबे को भेजा गया। तो क्या ये अब तय हो गया कि शायद टीम मैनेजमेंट भी ये सोच रही है कि भाई आप खेलेंगे तो नंबर 6 नंबर 7 पे ही? देखिए, वो तो फैसला गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव को लेना था और सिलेक्टर्स को लेना था। जब शुभमन गिल की वापसी हुई और उनका खेलना तय हुआ, तो फिर संजू सैमसन की जगह टॉप 3 में ही बनती है जनरली, जहां पर उनसे सबसे ज़्यादा बेहतरीन आप रिटर्न्स पा सकते हैं। मगर क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने नंबर 3 दोबारा से अपने पास ले लिया है, क्योंकि बतौर कप्तान उनके रन बनने ज़रूरी है टीम के नज़रिए से, उनके खुद के नज़रिए से, तो फिर संजू सैमसन की बल्लेबाजी अब ऊपर नहीं, मुझे लगता है नीचे ही जाते हुए दिखेगी। क्योंकि जब वो फिनिशिंग का फेज़ आएगा, भारतीय टीम ज़रूर चाहेगी या तो शिवम दुबे क्रीज के ऊपर रहे या फिर हार्दिक पांड्या। चलिए, कुछ ऐसी उम्मीद रहेगी। अब देखते हैं कि कैसे टीम इंडिया और वापसी करती है। वापसी क्या मतलब, इसी चीज को, मोमेंटम को आगे बढ़ाती है, और पाकिस्तान का अप्रोच क्या रहता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई आपका, संजय भाई आपका, और वहाब आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो देखते रहिए आप ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी। फिर होगी आपसे मुलाकात।